चीन में लशई सिटी प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने 2020 में एक वीडियो तैयार की। स्पेन में चीन की कुछ ऐसी एसोसिएशंस ने एक मुश्तबा शख्स का सुराग लगाया था जो चीन में माहौलियाती आलूदगी के इल्जामात में मतलूब था। चीनी पुलिस ने एक वीडियो कॉल के जरिए मैड्रिड में ओवरसीज पुलिस सर्विस नामी सेंटर में इस शख्स से पूछताछ की। मुश्तबा शख्स के खानदान का एक नुमाइंदा पुलिस के साथ बैठा है। प्रोसिक्यूटर की वीडियो कहती है मुलजिम को आमादा किया गया है कि वो इल्जामात का सामना करने के लिए वतन वापस आए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफ और मुलजिमान का दिफा करने वाली इंसानी हुकूक की तंजीम सेफगार्ड डिफेंडर्स की लॉरा हार्थ कहती हैं कि ये एक नया तशवीशनाक हरबा है, जिसका बुनियादी तौर पर ये मतलब है कि मुल्क में इसके खानदान के अफराद और रिश्तेदारों को धमकाना, हरासा करना ताकि उनके मुताबिक बैरून मुल्क मफरूर को रजाकाराना तौर पर चीन वापस लाया जाए। स्पेन ने तस्दीक की है कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहा है। चीनी हुकाम फ़ख्र से बताते हैं कि उन्होंने अप्रैल 2021 और जुलाई 2022 के दरमियान 2,30,000 से ज़्यादा चीनी शहरियों को, जिनमें से ज़्यादातर जनूब मशरक़ी एशिया में रहते थे, फौजदारी इल्ज़ामात का सामना करने के लिए वतन वापस आने पर कायल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुलेआम दस्तयाब सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक चीन ने 5 बरआज़मों में कम अज़ कम 54 पुलिस सर्विस सेंटर्स खोले हैं। 3 बरतानिया में दर्ज हैं, जिनमें शुमाली लंदन का ये पता भी शामिल है। यहाँ काम करने वाले कारोबारी इदारे चीनी हुकूमत से किसी किस्म के रवाबित से इनकार करते हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर चीनी कम्युनिटी ने VOA को बताया कि वो समंदर पार पुलिस मराकज़ के बारे में नहीं जानते और वो कैमरे के सामने इंटरव्यू नहीं देना चाहते। चीनी हुकूमत बहुत ज़्यादा ढीठ होती जा रही है। इसके इदारे पूरी दुनिया में इंतहाई हठधर्मी से ये गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्ता कि वो इन्हें ज़्यादा छुपाते भी नहीं हैं। ये हकीकत भी इतनी ही तशवीशनाक है कि जमहूरी हुकूमतें इस बारे में बज़ाहिर ज़्यादा आगाह या फिक्रमंद नहीं है कि उनकी सरजमीन पर ये हो रहा है और ये कि ये उनकी इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी हुकूमत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बरतानिया की सरजमीन पर काम करने वाले किसी भी बैरूनी मुल्क पर बरतानवी कानून की पाबंदी लाजमी है, लेकिन उसने तस्दीक नहीं की कि आया वो कोई तहकीकात कर रही है। फिन लू चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के असर रसूख से बाखूबी वाकिफ हैं। सन 2019 में हांगकांग में चीन के खिलाफ मुजाहरों की क़यादत करने पर पुलिस ने उनका पीछा किया, लेकिन वो बरतानिया फरार हो गए। फिर 2020 में लंदन में उनकी रहायशगाह के करीब एक सड़क पर 3 नकाब पोश अफराद ने उन पर हमला किया, जिनके बारे में वो यकीन से कह सकते हैं कि वो चीनी हुकूमत के कारिंदे थे। मैं वाकई लंदन में खुद को महफूज महसूस नहीं करता, ख़ास तौर पर लंदन में इस जिस्मानी या तकरीबन हलाक कर देने वाले हमले के बाद, क्योंकि ये सही है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कई बरसों से मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत से चीनियों और हांगकांग के हुकूमत मुखालफिन का पीछा कर रही है और उन्हें हिरासा कर रही है। लंदन में चीनी सिफारत खाने ने वॉइस ऑफ अमेरिका को एक ईमेल में कहा कि सेफगार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट क़यासराइयों और झूठ पर मबनी है। उसने मज़ीद कहा कि चीन अदालती इक़्तिदार आला का मुकम्मल एहतराम करता है। रिपोर्ट के मुसन्निफीन का कहना है कि अच्छी बात यह है कि ये पुलिस सर्विस सेंटर्स चीनी बाशिंदों और रोज़मर्रा के मसाइल से दोचार चीनी सयाहों की मदद करते हैं, लेकिन बदतरीन अंसर ये है कि वो निगरानी और कंट्रोल के इस पेचीदा आलमी जाल का हिस्सा भी हो सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की सरहदों से बहुत आगे पहुंचा देता है। हेनरी रिजवेल के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका।